शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से। आपने सुना जम्बू कुमार की 8 पत्नियां और प्रभव कुमार, ये सभी एक ही कक्ष में मौजूद है। सभी एक एक करके बारी बारी से प्रयास कर रहे हैं जम्बू स्वामी को संसार के विषय भोगों में फंसाने, पर जम्बू कुमार पक्के वैराग्य के रंग में रंगे। साधारण मनुष्यों का मन जल की तरंग के समान चंचल होता है। जैसे पानी में लहरें कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं, कभी फैलती हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्यों का मन डामाडोल रहता है। ये करूं या ना करूं, पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जरा सा अगर कोई बहकाने वाला मिल जाए, जरा सा अगर कोई नेगेटिव बात कहने वाला मिल जाए तो सपोर्ट मिल जाती है कि हाँ मेरा मन तो डामाडोल था ही, अब ये भी ऐसे ही कह रहा है, इसका मतलब यही ठीक है, अब मेरे को यही चाहिए। या तो अच्छा विचार आता नहीं और आ जाए तो वो ज्यादा देर रुकता नहीं, भाव बदलने में देरी नहीं लगती है। परंतु जो महापुरुष होते हैं, ज्ञान और वैराग्य के रंग में रंगे होते हैं, वे अपने मन के ऊपर अपना काबू रखते हैं। वे जानते हैं इस मन के घोड़े को कौन सी लगाम लगानी है, और फिर जिस घोड़े को लगाम लगा दी जाए उसे कोई कितना ही इधर उधर ले जाने का प्रयास करे, वो फिर इधर उधर भागता नहीं, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। प्रभव कुमार, समुद्रश्री, पद्मश्री, पद्मसेना और कंचन सेना, ये चारों ज्ञान के रंग में रंग चुकी है। और 5वीं पत्नी जिसका नाम है नभसेना, वो अपनी बात कह रही है, स्वामी जैसे उस बुद्धि ने लोभ किया
हमारी बात सुनो। हम जो कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। कौन कहती है? नवसेना। इसलिए कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए। हम आपके शुभ चिंतक हैं, हम आपका भला चाहते हैं। आपको साधु बनने के बाद पछताना पड़े, दुखी होना पड़े, इसलिए पहले से ही आपको सावधान कर रही है। जवानी की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। इसलिए हमारी हित शिक्षाओं पे ध्यान दो, हमारी बात मानो। जो लोग अपने शुभ चिंतकों की बात को सुनते नहीं है, मानते नहीं है, अपने अपने मन की करते हैं, उन्हें बहुत दुखी होना पड़ता है। इसलिए अपने अपने मन की मत चलाओ, कभी किसी की सुन भी लिया करो, मान भी लिया करो। आपकी भलाई के लिए हम कह रहे हैं। और नवसेना की ये बात सुन करके जम्बू कुमार कहते हैं, नवसेना, जो आपने ये बात कही कि तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, तुम्हारी भावना का कोई दोष नहीं है, ये मैं मानता हूं। तुम मेरी शुभ चिंतक हो, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसका शुभ चाहते हैं उसके शुभ के लिए क्या करना चाहिए। इस संसार में क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इस चीज का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। चाहते हो मुझे सुखी करना और फंसाना चाहते हो दुख के मार्ग पर। हाँ जी, चाहते तो ये हो कि मेरे को क्या मिले, सुख मिले, पर ज्ञान के अभाव में, अज्ञान के कारण मेरे को खींच रही हो दुख के रास्ते पर। जिसे तुम सुख का साधन समझती हो, इस धन को, इस वैभव को, महलों को, परिवार को तुम सुख का साधन समझती हो, ये वास्तव में सुख के साधन नहीं है। जिसे तुम रूप, सौंदर्य और जवानी कहती हो, ये भी सुख के साधन नहीं है। आप कहती हो 8 पत्नियां सेवा में रहेंगी, तो मेरी बात का जवाब दो। मेरे शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, दुख तकलीफ आ जाए, तो क्या तुम उसे बांट सकोगी? हाँ? कोई बीमारी को बांट, मेरे सिर में बड़ा दर्द है, आधा दर्द तुम ले लो, ले सकते हो? हाँ? ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। और मान लो कोई ऐसी बीमारी आ गई, मेरा ये सुंदर शरीर कुरूप हो गया, क्योंकि सौंदर्य भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और कैसी कैसी बीमारियां आ जाती है। ये सुंदर शरीर कुरूप हो गया, तो क्या मेरी कुरूपता को तुम मिटा सकोगी? हाँ जी? ना तुम मेरा दुख ले सकती हो, ना तुम मेरी कुरूपता मिटा सकती हो, फिर तुम्हारी ये सेवा किस काम आएगी? फिर ये धन वैभव किस काम आएगा? ये तो सारा युद्ध है।
इसमें कोई शक है? आज तक कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, पर अब उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। जैसे वो चले गए ऐसे हमें भी जाना है। तो इसलिए नवसेना, तुम इन सारी बातों को छोड़ दो और तुमने जो बुद्धि का उदाहरण दिया, वह उदाहरण तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता, तुम्हारी बात को काटता ही है। बुद्धि क्यों फंसी? अपने लोभ के कारण। बुद्धि को दुख क्यों उठाने पड़े? अपने लोभ के कारण। लोभ ना करती तो उसे दुख उठाने नहीं पड़ते। उसने लोभ किया तो दुखी हुई। मैं तो लोभ का क्या कर रहा हूँ? त्याग कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को दुख उठाने नहीं पड़ेंगे। एक छोटे से कथानक से मैं तुम्हें अपनी बात समझाता। कौन कहते हैं? जम्बू कुमार। एक नगर में एक राजा के पास कोई घोड़ों का व्यापारी आया। बड़े अच्छे अच्छे नस्लों के घोड़े उसके पास थे। उसने राजा को अपने सारे घोड़े दिखाए और राजा ने बहुत ही अच्छी किस्म का, अच्छी नस्ल का एक घोड़ा पसंद कर और उसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया। उस राजा ने अपने नगर में रहने वाले एक जिनदास नाम के सेठ को बुलाया और बुला करके कहा, तुम मेरे इस घोड़े को प्रशिक्षित करो, इसे ट्रेनिंग दो, इसे अच्छी और सुंदर चाल चलना सिखाओ। घोड़ा तो किसके लिए जाना जाता है? अपनी चाल के लिए। जैसे गाय जानी जाती है अपने दूध के लिए। दूध वाले पशु दूध के लिए जाने जाते हैं और चाल वाले पशु चाल के लिए जाने जाते हैं। तो उस समय उस सेठ को कहा, इसे इतनी सुंदर चाल चलनी सिखाओ कि ये कपड़े के ऊपर चले और कपड़े में एक भी बल ना पड़े। समझ आ गई? जिनदास जी ले गए, बड़ी मेहनत की और घोड़े को ट्रेन कर दिया। करने के बाद राजा के पास लेकर के आए और कहा, राजन, जैसा आप चाहते थे वैसा हमने इस घोड़े को तैयार कर दिया है, आप इसकी परीक्षा लेकर देख सकते। अब राजा ने खुले मैदान के अंदर बहुत बड़ा कपड़ा बिछवा दिया और उसके ऊपर घोड़े को दौड़ाया। घोड़ा खूब दौड़ता है पर एक भी बल कपड़े में, इतना कुशल और योग्य वो घोड़ा। अभी से दृश्य को नगर में सबने देखा और घोड़े की इस खूबी की बात जुबान के रथ पे सवार होके कहीं के कहीं पहुंच गई। मतलब एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, और कहीं की कहीं जैसे कस्तूरी की खुशबू अपने आप दूर दूर तक फैलती है, ऐसे सद्गुणों की महक भी अपने आप ही फैलती है। उसे फैलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब घोड़े की खूबी फैल गई सब जगह पर। एक किसी दूसरे नगर का राजा था, उसने भी सुनी और मन में भाव आया, किसी तरह से वो घोड़ा हाँ जी मेरे को मिल जाए। मांगना तो है नहीं, क्योंकि मांगने से
अपनी इज्जत जाती है। पहली बात तो मांगना ही मुश्किल है, और मांगने से देगा कौन? कहते हैं ना, बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। और ये घोड़ा तो राजा को इतना प्यारा है, इस घोड़े को तो राजा बिल्कुल नहीं देगा, मांगने से तो मिलेगा नहीं। दूसरा तरीका है, उस राजा से युद्ध किया जाए, युद्ध में राजा को हराया जाए और उससे घोड़ा छीन लिया जाए। पर इतनी ताकत अपने पास नहीं कि उससे टक्कर ले सके। अब राजा बड़ा निराश, उदास, हताश। एक दरबारी ने पूछा, राजन आजकल बड़े चिंतित महसूस होते हो, क्या बात है? राजा ने कहा, मैं उस घोड़े को पाना चाहता। अब उस दरबारी ने कहा, बस इतनी सी बात? हमारे होते हुए एक मामूली से घोड़े के लिए आप परेशान हो रहे हो, ये तो बड़े दुख की बात है। आप एक घोड़े की बात कहते हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तो इंद्र का ऐरावत हाथी भी आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, तेरे लिए तो आसमान के तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। ऐसे उस दरबारी ने कहा, मैं तो इंद्र का ऐरावत भी ला सकता हूँ, उस घोड़े की तो बात ही क्या है, आप चिंता छोड़ दो। क्योंकि कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से, बोलो ना, तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर सीधे सीधे रास्ते से घोड़ा यहाँ नहीं आता है तो हम टेढ़े रास्ते से लाएंगे? घोड़ा आना चाहिए, घोड़े से मतलब है किसी भी तरीके से आए, मैं लेके आऊंगा घोड़ा। अब राजा को बड़ी खुशी हुई और राजा ने उसे धन भी दे दिया और कह दिया, घोड़ा लाने के बाद और जितना कहोगे उतना धन दे दूंगा, बस तुम घोड़ा ला दो। कहने लगा, ठीक है, आप चिंता छोड़ दो, 6 महीने के अंदर अंदर वो घोड़ा आपके पास हो। अब वो दरबारी चला, उस नगर में पहुंचा और राजा की घुड़साल में, मतलब अश्वशाला में, जहां घोड़े बांधे जाते हैं, रखे जाते हैं, उनको रखा जाता है, ऐसे स्थान पर पहुंच गया और वहां जो अश्वपाल था, यानी उस अस्तबल में जो नौकरी करने वाला था, उसके पास गया और बैठ गया, मित्रता कर ली। मित्रता का क्या है? पास में बैठे, एक दूसरे का परिचय पूछा, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या बात, और मित्रता हो गई। मित्रता करने में तो मिनट लगते हैं, सेकंड लगते हैं, जिंदगी तो उसे निभाने में लगती। तो 1 मिनट में मित्रता हो गई, 2-4 बातें हंस करके की, मित्रता हो गई। अब उसने पूछा, अपने नगर से यहाँ कैसे आई? कहने लगा, बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ, कोई रोजगार नहीं है, मांग करके खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेहनत करना चाहता हूँ, कमा करके खाना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपके यहाँ का राजा बड़ा दयालु है और आप मेरी मदद करो, किसी तरह से मेरे को कोई नौकरी दिलवा दो। अब उस अस्तबल वाले ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आपने जो सुना वो बिल्कुल ठीक सुना, हमारा राजा बहुत अच्छा है। और उसने अप्रोच लगवा करके उसी अस्तबल के अंदर उसकी नौकरी लगा। बड़ा अच्छा काम करता है, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, जो पहले के वर्कर उस अस्तबल में लगे हुए थे, उनके हिस्से का काम भी खुद ही कर देता है, कह देता है
जाम प्यारा। अब इतना काम किया, इतनी मेहनत की, सबके दिल जीत लिए, सबका विश्वास पात्र बन गया। और विश्वास ही सबसे बड़ी जीत। काफी समय बीत गया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। एक दिन मौका देख करके उस घोड़े को खोल लिया, उसके ऊपर बैठ गया और अपने नगर की दिशा में उसे चलाने लगा। पर घोड़ा था अच्छी नस्ल का। अच्छी नस्ल का मतलब अच्छा कुल और अच्छा शील, अच्छी जाति। आप कहोगे घोड़ों का भी कुल होता है, घोड़ों की भी जाति होती है। हाँ होती है। जैसे इंसानों का कुल होता है, वैसे घोड़ों का भी कुल और जाति होती है। कुल किसे कहते हैं जानते हैं? बोलते हो ना, कुल शब्द का प्रयोग करते हैं। पीछे से खानदान कुल चलती है, पारिवारिक जो चलती है, पारिवारिक, बिल्कुल ठीक है। और कोई बताएगा कुल का मतलब? कुल और जाति, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, कुल कहते हैं पिता के वंश को, और जाति कहते हैं माता के वंश। कुल अच्छा होने का मतलब उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा, उसकी पीढ़ियों में कभी भी किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके ऊपर उंगली उठी हो। समझ आई बात? और जाति का मतलब उसके मातृ पक्ष में उसके माता के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता। हाँ, तो माता की पीढ़ियों में कभी किसी ने उंगली उठवाने वाला काम नहीं किया हो। हाँ जी ऐसा है, ऐसा कभी बोल किसी ने इनके बारे में ना बोला हो, उसे कहते हैं अच्छा खानदान। पहले विवाह करते थे तो खानदान देखते। खानदान का मतलब कुल और जाति। मातृवंश कितना उज्जवल है और पितृवंश कितना उज्जवल है। अगर मातृवंश उज्जवल है, पितृवंश उज्जवल है, तो आगे संतान में भी वही लक्षण और वही संस्कार आएंगे। और अगर मातृवंश में, पितृवंश में किसी ने कोई कलंक लगाया, कोई धब्बा लगाया, कोई गलत अनुचित कार्य किया, इसका मतलब वो बच्चा भी कर सकता है। तो घोड़ा अच्छी नस्ल का, अच्छी प्रकार से शिक्षित किया गया था। वह जानता था कि यह व्यक्ति बेशक 3-4 महीनों से अस्तबल में रह रहा है, और ये हमारे नगर का नबी है। उसने घोड़े को चलाने का, हाँकने का, भगाने का बड़ा प्रयास किया। बड़ी ऐड लगाई, घोड़े भी लगाए, पर घोड़ा था कि डस से मस भी नहीं। उस व्यक्ति ने मार मार के घोड़े को अधमरा कर दिया, घायल कर दिया। जख्म हो गए, खून आ गए, पर वो घोड़ा नहीं लगा। और इतनी देर में उस अस्तबल के संचालक को ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति जो नया कारीगर लगा था, वो हमारे घोड़े को ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसे मार रहा है। वो तुरंत आता है और उसे देखते वो व्यक्ति घोड़े को छोड़ के भाग जाता है। और उसके भागने के बाद उस अस्तबल के मैनेजर ने उस घोड़े को देखा, उसे पुचकारा, दुलारा, उसके सिर पर, उसकी पीठ पर हाथ फिराया, उसे राजा के पास लेके आया और राजा को बताया
घोड़े के ऊपर पहले से ही बहुत प्रेम था। उसके गुणों के कारण इतनी अच्छी शिक्षा लेने के लिए उसने बड़ी मार खाई होगी घोड़े ने। तो राजा का पहले से बड़ा प्रेम था। और ये बात सुन के हाँ जी, प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? और ज्यादा बढ़ेगा। अब तो राजा उस घोड़े को अपने पुत्र के समान मानने लगा, हर प्रकार से उसे सुख सुविधाएं देने लगा। जम्बू कुमार कहते हैं, नभसेना जैसे उस राजा ने अपने घोड़े को एक सेठ के सुपुर्द किया, क्या करने के लिए? प्रशिक्षित करने के लिए। ऐसे ही भगवान महावीर की हम संतान हैं और इस समय हमारे संरक्षक, हमारे शिक्षक आर्य सुधर्मा स्वामी, क्योंकि भगवान तो मोक्ष में जा चुके और हमको ज्ञान की, वैराग्य की, धर्म की शिक्षा किसने दी है? आर्य सुधर्मा स्वामी ने दी है। और जैसे वो दूसरे नगर के राजा का दरबारी उस घोड़े को गलत रास्ते पे चलाना चाहता है, वैसे तुम सब मेरे को गलत रास्ते पे ले जाना चाहती हो। हाँ, समझ आ रही है ना बात? पर जैसे वो घोड़ा अपने निर्णय पे अटल रहा, ऐसे मैं भी अपने निर्णय पे अटल हूँ। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। और जैसे वो घोड़ा अपने गुणों से राजा को और भी अधिक प्यारा हो गया, पुत्र के समान प्यारा हो गया, ऐसे मैं भी भगवान का क्या बनूंगा? प्यारा बनूंगा। और मैं इस रास्ते पे चलने वाला नहीं हूँ। कौन कहते हैं? जम्बू कुमार कहते हैं कि सुनो नभसेना, मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम भी धर्म के मार्ग का अनुसरण करो। धर्म ही ऐसा है जो प्राणी मात्र के सुख और दुख का आधार। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी तुम भुलाओ ना। धर्म ज्ञानकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी तुम भुलाओ ना। ये तुम भुलाओ ना कभी। सदा जिसने हुए दुख दूर है उसके, कभी ये तुम भुलाओ ना। सदा जिसने दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। जम्बू कुमार कहते हैं, नभसेना एकमात्र धर्म का मार्ग ऐसा है जो हर जीव के लिए कल्याणकारी है। तुम भी धर्म के मार्ग पर चलो। इन बातों को सुन करके नभसेना के मन के अंदर भी वैराग्य की भावना, संयम ग्रहण करने की भावना उत्पन्न हो गई। और उसने भी यही सोचा कि मैं भी अपने पति के मार्ग का ही अनुसरण करूं। तो पांचवी पत्नी नभसेना भी पहले वाले चारों के साथ जा करके बैठ गई। अब
अब छठी का नंबर आ गया। पांचवा भी कटनी पड़ेगा। हाँ जी, पांचवा भी कटनी पड़ेगा। वो सोचती है कि जो भी कुछ कहने योग्य था, समझाने योग्य था, वो तो सारा कुछ इन पांचों ने कह करके देख लिया। उनमें से किसी बात का जम्बू कुमार पे तो असर हुआ नहीं, पर इन सब पे जरूर हो गया। अब उनमें से तो कोई बात कहने का कोई फायदा नहीं है और कोई नई बात भी नहीं पूछी, पर फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। ऐसा सोच करके छठी पत्नी, जिसका नाम था सुवर्ण सेना, सुवर्ण जिसे स्वर्ण भी कहते हैं, स्वर्ण का मतलब सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब वर्ण कहते हैं रंग को और सु कहते हैं सुंदर को। सुवर्ण सुंदर वर्ण वाली या स्वर्ण कहते हैं, उसका भी सुनहरी, स्वर्ण सुनहरी रंग वाली। सोने का रंग कैसा होता है? सुनहरी होता है, इसलिए उसे सुवर्ण कहते हैं, स्वर्ण। तो स्वर्ण सेना आ गई और आ करके कहने लगी, पति देव, हम आपके संयम के मार्ग में रुकावट नहीं डाल रहे, बस मेरी इतनी सी विनती सुनो। संयम लेना बुरा नहीं, पर हर काम अपने समय पर शोभा देता। हर काम, जब बारिश की जरूरत है तब बारिश आए तो सबको अच्छी लगती है, और जब फसल पक जाए तब बारिश आए तो बारिश तो वही है। हाँ, बारिश को तो ना अच्छा कह सकते ना बुरा कह सकते, सही समय पे आए तो वही अच्छी और खराब समय पे आए तो वही खराब। ऐसे ही संयम सही समय पे लिया जाए तो अच्छा और गलत समय पे लिया जाए तो वही खराब। अभी संयम लेने का उचित समय नहीं है, अभी तो जीवन का सूर्य उदय हुआ है, अभी तो जवानी आई है, कुछ करने की उम्र आई है, अभी तो जीवन का मध्याह्न यानी दोपहर और शाम बाकी है। तो अगर सूर्य उदय के समय में ही रात हो जाए तो सारा दिन कहाँ जाएगा? हाँ, सूर्य उदय होने में और रात के बीच में कुछ समय होता है। अगर वो समय खत्म हो जाए और सूर्य उदय होते ही अस्त हो जाए तो सारी सृष्टि का क्रम खराब हो जाएगा। ऐसे ही आप इस छोटी आयु में दीक्षा ले लेंगे, दीक्षा लेना तो बड़ी आयु वालों का काम है। दीक्षा लेना तो मतलब बड़ी आयु में दीक्षा लेती है, जब लगता है कि सारे फर्ज पूरे हो गए, सारे काम पूरे हो गए, तब दीक्षा ले लो, कोई बात नहीं। आप तो इस छोटी आयु में दीक्षा लेने को तैयार हो तो अभी थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा सा रुको, अभी संयम लेने की जल्दी मत करो। और सुवर्ण सेना कहती है, जो कार्य अनुचित समय पे किया जाता है उसका पश्चाताप जरूर करना पड़ता है। आप अनुचित समय पे दीक्षा लेकर के देख लेना, बाद में क्या करोगे? पश्चाताप करोगे। और मेरी बात सुनो, एक तरफ आप संयम ले
क्योंकि हमारे प्राण आपके अंदर बसते हैं। आप चले जाओगे तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे। प्राणों के बिना हम जीवित कैसे रहेंगे? हम तो मर ही जाएंगे। हमें मार करके आप अहिंसा का पालन करने चले हो। हमें वियोग की आग में झुलसा करके आप धर्म की गंगा बहाने चले हो, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी को मारो और किसी पे दया करो, किसी को वियोग की आग में जलाओ और किसी के ऊपर धर्म की गंगा बहाओ, ये आपका कार्य उचित नहीं। अब जम्बू कुमार कहते हैं, सुवर्ण सेना तुमने कहा अभी जीवन के सूर्य का उदय हुआ, अभी मध्याह्न और संध्या बाकी। तो जो ये बाहर का सूरज है, इसके बारे में तो कह सकते हैं कि सूर्य उदय हुआ है तो दोपहर भी होगी और शाम भी होगी, और ये सूर्य शाम से पहले अस्त नहीं होगा, इसके बारे में तो कह सकते। पर जो जीवन का सूर्य है, इसके बारे में कोई गारंटी दे सकता है कि ये अस्त होने के समय तक रहेगा? हाँ? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये जीवन वृक्ष के पत्तों की तरह होता है। जैसे वृक्ष के पत्ते जिस समय उगते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो उस समय भी गिर सकते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी गिर सकते हैं। जब भी पीले पड़ जाते हैं तब तो उन्हें गिरना ही गिरना होता है, सूखने के बाद तो गिरना ही गिरना है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पत्ते सूखने के बाद ही गिरेंगे, जरूरी है क्या? हरे पत्ते भी तो गिर जाते हैं, नए ताजे पत्ते भी तो गिर जाते हैं। ऐसे ही इस जीवन के बारे में इतना ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है, जीव माँ के गर्भ में आता है और आते ही चला जाता है। कभी 3 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, वो भी चला जाता है। कभी जन्म लेते समय भी चला जाता है, कभी बचपन में भी चला जाता है, कभी जवानी में भी चला जाता है, और कभी बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे के बाद तो जाना ही जाना है, पर जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आने के बाद ही जाएगा, बुढ़ापा आने से पहले भी जा सकता है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा। दूसरी बात आपने कही कि मैं तुम्हारा प्राण हूं, मेरे चले जाने से वियोग के कारण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। थोड़ा ध्यान से सुनो। इस संसार में आज तक हमारा कितनी आत्माओं के साथ सहयोग हुआ? कुछ पता है आपको? कितनी आत्माओं से सहयोग हो चुका है? रामविलास भैया, अनंत अनंत जितनी संसार में आत्माएं हैं, सबके साथ सहयोग हो चुका है। और सबके साथ सहयोग हुआ तो सहयोग के पीछे पीछे वियोग भी, हाँ, वियोग भी लगा हुआ है। जिसके साथ भी सहयोग होता है उसके साथ वियोग भी जरूर होता है। जैसे रस्सी का अगर एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बस एक ही किनारा है, दूसरा किनारा है ही नहीं। ऐसे ही अगर संयोग है तो वियोग भी जरूर होता है। पिछले जन्मों के अंदर, हर जन्म के अंदर नए नए माता पिता मिले, नया नया परिवार मिला, सब जन्म के अंदर मिले। और
गई, किसी के पिता चले गए, किसी के माता पिता दोनों चले गए, हाँ, तो जितने संबंध होते हैं वो कभी ना कभी वियोग में जरूर बदलते हैं। इसलिए इस जन्म के अंदर मेरा और तुम्हारा संयोग हुआ है, इसे वियोग में जरूर बदलना है। आज बदले या कभी भी बदले, कभी ना कभी ये संयोग वियोग में बदलना है। ये संसार का ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे देवराज इंद्र भी बदल नहीं सकते। जब संयोग के साथ वियोग निश्चित ही है तो संयोग में खुश क्यों होना और वियोग में दुखी क्यों होना? इस बात को मन में बिठा लो कि हम ना संयोग में खुश होंगे और ना वियोग में दुखी होंगे। और समता किसे कहते हैं? साधना किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं कि संयोग हो गया तो खुशी नहीं और वियोग हो गया तो दुख नहीं। यही तो साधना है, यही तो सार है। जब हम वियोग को होने से रोक ही नहीं सकते तो उस वियोग को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अब देखो, जम्बू कुमार कहते हैं सुवर्ण सेना जो वियोग होता है वो हमेशा दो के बीच में होता है, कम से कम दो के बीच में होता है। अब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें वियोग होगा तो मेरे को भी तो वियोग होगा, बिछुड़ेंगे तो दोनों ही, तुम बिछड़ोगी तो मैं भी बिछड़ूंगा ही। तो जैसा वियोग तुम्हें होगा वैसा वियोग मुझे होगा। और ये वियोग मेरे को दुख नहीं दे रहा, ये तुम्हें दुख दे रहा है। समझ आ रही है ना? ये वियोग मेरे को दुखी नहीं कर रहा, ये किसे दुखी कर रहा है? तुम्हें दुखी कर रहा है। तुम्हें क्यों दुखी कर रहा है? क्योंकि तुमने इसे दुख मान लिया है। सुख और दुख और कुछ भी नहीं है, ये मन की अवस्थाएं, ये मन की अवस्थाएं हैं। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति सुखी हो जाता है और एक व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो इस वियोग की स्थिति में मैं दुखी नहीं हो रहा, तुम दुखी हो रही हो, और तुम चाहो तो तुम भी सुखी हो सकती हो। इस वियोग को दुख ना मान करके एक अवसर, एक मौका मान सकती है। तुम ये सोचो इस वियोग में भी भलाई है, इस वियोग में भी भलाई है। तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। ये साधना कोई आसान साधना नहीं होती है, बड़ी कठिन होती है और तुम्हें सहज नहीं हो जाएगी। क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें अपने आप ही शील में रहना है, व्रत में रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है। तुम इस वियोग को, इस दुख की घड़ी को अपने लिए वरदान भी समझ सकते